हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम करवा रहे थे तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो अभी हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, 3.2 के लिए उदाहरण कुछ रह गए थे और इसमें से प्रश्न जितना हो सकेगा उतना हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। पूरे हम देखिए पूरा टारगेट रखे हैं कि 7-8 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, और ये देखिए चल ही रहा है आपका विरंजक चूर्ण साइंस में, ये लेक्चर हो चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां से अध्याय है 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमारे पास देखिए उदाहरण है, पूरे अध्याय की बात करते हैं तो ये होगा आपका 5वां। ठीक है, उदाहरण 5। ये प्रश्नावली आपका चल रहा है, प्रश्नावली की बात करते हैं तो 3.2 के लिए उदाहरण हो रहा है। ठीक है, पूरे अध्याय की बात करते हैं तो 5वां है, और इस प्रश्नावली की बात करते हैं तो दूसरा है। ठीक है, तो क्या बोला है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल क्या है, हल नहीं है, युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण क्या है, तो 5x - 8y + 1 = 0, यहाँ 3x - 24y 5y प्लस में 3y 5 = 0। देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 में हम 5/3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5/2 से गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ से ध्यान समझिएगा कि यह जो समीकरण है 3x गुणा करेंगे 5/3 माइनस 24/5 है, y है यहाँ 5/3 हो जाएगा, प्लस में 3/5 गुणे 5/3 हो जाएगा बराबर 0। तो 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल, 3 9 8 है, 5 1 कम, 3 1 कम, सिर्फ 5 आएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस के 8y प्लस में 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या हमको कैसे पता चलेगा कि इस सममित युग्म का हल नहीं है, या अद्वितीय हल होगा, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसमें हमको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 ले लीजिएगा। तो देखिए
A1 निकालेंगे हम इस समीकरण से, तो क्या है 5 है, B1 -8 है, C1 1 है, प्लस का A2 भी 5 है, B2 भी -8 है, C2 कितना है 1 है। तो यहाँ से बात कर लेते हैं A2 A1 B1 B2 C1 C2 सबका मान सेम है। ध्यान समझिएगा, A1/A2 होता है बराबर B1/B2 और C1/C2 सब इक्वल है, यानी 5/5 -8/-8 इक्वल टू 1/1। सबको काटेंगे तो सिर्फ 1 रहेगा। क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि सब बराबर है। यहाँ पर क्या, जब इस तरह से हमारे पास आ जाता है तो ये क्या होता है, आप कमेंट कीजिएगा। हम बताए थे इसमें जब ये सब बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, लास्ट में लिख लीजिएगा यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए तो आगे चलते हैं हम अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण 6वां पे बात कर लेते हैं, इसको इरेज करेंगे हम। देखिए, हम इस 6वां वाले को नहीं लिखवा रहे हैं और ये हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बोला कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या एक संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, देखिए लिखेंगे पैंटों की संख्या x है, पैंटों की संख्या x है, और यहाँ से हम लेंगे स्कर्ट की संख्या y है। इसने कहाँ गया उसने क्या बोला है, अपने सहेली से पूछा प्रत्येक कि कितने नग खरीदे, तो उसने क्या बताया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी है। जितने उसने पैंट खरीदे उसके स्कर्ट की संख्या 2 गुनी से 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है ना। तो जब ये 2 गुनी से 2 कम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए स्कर्ट की संख्या जितनी थी पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है। ये हमारा हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, फिर वही चीज पूछा है कि आगे की पैंट की स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 क्या है, कम है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x - 4a समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास समीकरण आ गए। इसको किससे दर्शाना है, कितने इसको ग्राफ खींचकर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचकर हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए बेटर पड़ेगा यह। और ऐसे भी लग जाएगा लेकिन वो अभी नहीं आया है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो जो सब विधि है, तो हम इसको ग्राफ पर हल कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 में क्या कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा -2। अगर हम y का मान हम 0 रखेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, वो भी प्लस का, किसका, प्लस का आ जाएगा ना। ये हो गया, इतना रहने दीजिए बस। ठीक है, समीकरण 2 में देखिए
समीकरण 2 में। तो x का मान हम 0 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आएगा। प्लस माइनस करके आ जाएगा, हो काम हमारा हो जाएगा यहाँ से। तो क्या कर लेंगे, ग्राफ पर देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, रहने दे, उतना जानना ही नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ से कैसे बनेगा, जब x का मान 0 है तो y का मान -2 है। क्या है, -2 है, ठीक है, ये हो गया। जब x का मान 2 है तो y का मान 0 है, यहाँ पर आ गया आपका 2 - 0। तो ये जो लाइन बनेगी ये इस तरह से लाइन चली जाएगी। ये किसके लिए सम बनेगा, y = 2x - 2 बन जाएगा, ठीक है। जब x का मान वहाँ 0 है तो y का मान -4 है यहाँ पर। जब x का मान 4 है तो y का मान 0 है, यानी 4 का मान 0। तो ये भी इसी तरह से आपका बन जाएगा। ये y = 4x - 4 एक सेकेंड। y का मान 0 रखेंगे, ओह सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा ना। जब y का मान 0 रखेंगे तो 4 उधर आएगा, तो 4 से कटेगा भी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 1 होगा, अभी समझ गए ना। तो ये जो होगा, ये लाइन अभी ये ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है, ध्यान नहीं पड़ा है वहाँ से। ये भी ऐसी लाइन नहीं होगी, ठीक है। ये होगा 1, 0 और दोनों का सेम होगा, तो दोनों एक ही लाइन से लाइन पर ऐसे कट जाएगी, ठीक है, दोनों का। और 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। देखिए x का मान जब 0 है तो y का मान -2 है, ये हो गया। ये जब 0 है तो ये -4 है, और दोनों का एक ही है ये वाला। तो ये एक तो एक जो है ऐसे गुजर जाएगा और एक जो है ऐसे चला जाएगा। तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 1 और 0, यानी x का मान 1 आएगा। x का मान पेंटों की संख्या 1 आ जाएगी, और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदे उसने, ठीक है, स्कर्ट उसने एक भी नहीं खरीदे हैं, इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो आगे चलते हैं। प्रश्नावली 3.2 की तरफ दोनों उदाहरण हो चुके हैं, दोनों एक ही जगह पे मिले हैं, तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसको ग्राफ विधि से हमको हल करना है। बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहले प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ से हमको लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको किस तरह से ज्ञात कर लें, ग्राफ विधि से या फिर नॉर्मल विधि से हम इसको सॉल्व कर लें। ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट करेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे वहाँ पर, अब देख लीजिएगा। बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से पहले मान लें, माना लड़कों की संख्या x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या y है, x और y हो गया यहाँ से। तो टोटल कितने हैं लड़के और लड़कियां, टोटल 10 है, समीकरण 1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर आगे यहाँ से बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 अधिक है, तो क्या कर लेते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या उससे 4 अधिक है, ये हो गया। इसको लाए इस साइड, x माइनस वाई बराबर में 4, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गए, इन दोनों को अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए ग्राफ से ही इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से x बराबर हम 0 रखेंगे तो y का मान देखिए, x बराबर हम 0 रखेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा, ठीक है, y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा, बात एक ही है। उसी तरह समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 से जब हम x का मान हम अगर यहाँ से क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, यही आएगा ना। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान +4 आएगा, ठीक है, +4 आ जाएगा, प्लस माइनस बस, और कुछ खास नहीं आएगा। आप 0 न रखकर कोई संख्या भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई संख्या भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई वैसा आएगा ही नहीं तो नंबर रख लेते हैं, कोई एक आध बिंदु पर आए तब ना, तो 0 मत रखिए, x का मान 1 रखिए, y का मान देखिए, x का मान जब 1 रखेंगे समीकरण 1 में तो y का मान क्या आ जाएगा, ध्यान से हम देखिएगा, तो छोटा नंबर रखने पर तो नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से रखते हैं 5 रखेंगे तो y का भी मान 5 आ जाएगा, छोटा रखेंगे तो बड़ा आएगा, बड़ा रखेंगे तो यहाँ पर छोटा आ जाएगा, तो यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ 7 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह समीकरण इसमें देख लीजिए, x का मान हम क्या रख लेते हैं, x का मान यहाँ भी, यहाँ पर हम x का मान क्या रखते हैं, हाँ 5 रख लेते हैं, यहाँ 5 होगा, ये 5 उठ के यहाँ आ जाएगा माइनस में, माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो y प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 रखते हैं, तो 6 रखेंगे तो उधर जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, उसे 7 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, हो गया हमारा यहाँ सेम वहाँ सेम। तो इसको ग्राफ पर हम दर्शाते हैं, यहाँ देखिएगा ग्राफ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम x का मान 5 रखें तो y का मान भी 5 है ना, यहाँ पर 5 5। जब हम उसका 5 रख, इस समीकरण एक की बात कर लेते हैं। जब हम 6 रख रहे हैं यहाँ पर तो ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 और 4, ठीक है। जब हम ये रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या रहा है, 7 और 3, ये हो गया यहाँ से, ये समीकरण हुआ। देखिए अब जैसे कि x का मान 5 रखे तो ये 1 आ गया यहाँ से, क्या 1। जब हम 6 रखे तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, 6 और 2। फिर उसके बाद सेम यहाँ पर मिल गया। तो ये जो लाइन होगी, ये मतलब यहाँ से ऐसे मिलते हुए जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो मैच कहाँ की 7.3 पर एक दूसरे को कट की है, 7,3 पर। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 4 के लिए, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो लड़कों की संख्या 7 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगी, 3। हाँ ठीक है, यही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम उल्टा मान लिए यहाँ पर, लड़कियों को यक्स मानना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर y मान लीजिए लड़कों को, इसको x मान लीजिए, अब ठीक है। तो क्योंकि लड़कियों की 4 अधिक है ना, इसलिए तो यहाँ से हाँ 7 हो जाएगा लड़कियों की, लड़कों का 3 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 3 आया ना, 7x का मान हो गया और ये y का मान 3 हो गया। तो y हमने लड़कों की संख्या मान ली और लड़कियों की संख्या x मान ली, ये फर्स्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा इसी का बोला 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा, उसको देख लीजिए इस तरह ग्राफ पर। मतलब पहले का ये दूसरा, ठीक है। तो लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य x है और कलमों का मूल्य y है। देखिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य है इतना, और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है यह। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हल कीजिए और x y का मान निकालिए, पता चल जाएगा, पेंसिल और कलमों का मूल्य पता चल जाएगा। अब इसको आप ग्राफ विधि से हल करेंगे, फिलहाल तो हम ग्राफ विधि इसको बताए हैं, ग्राफ विधि से इसको हल कीजिए और फिर उसके बाद आगे जो आएगा, आगे की विधियों को हम फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ से, देखिए
देखिए समीकरण 1 से अब आप बताइएगा कि यक्स का मान हम यहाँ पर क्या रखें। अब यहाँ बताइए कि यक्स का मान क्या रखा जाए। ठीक, जैसे कि अगर हम यक्स का मान यहाँ पर ध्यान समझिए, यक्स का मान अगर हम यहाँ देखिए समझिएगा, यहाँ से यक्स का मान अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, यक्स का मान अगर 2 रखेंगे तो वहाँ ये 10 हो जाएगा और 50 घटाएंगे तो 7 से वो कटेगा नहीं ना। दशमलव में बात नहीं कर रहे हैं, दशमलव में करेंगे तो काफ़ी उलट पलट हो जाएगा। तो सीधा सीधा बात कर लेते हैं, 3 5 15 और 50 में घटाएंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ समझिएगा क्या हो सकता है। अगर यक्स बराबर करते हैं तो 50 माइनस 7y होगा, बराबर में बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझिएगा अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, y का मान अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा 50, यानी कि यक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में। वही अगर हम इसका 1 रखते हैं तो 17, इसमें से कटेगा नहीं कटेगा। और क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 3 7 है, वो भी नहीं हो पाएगा, नहीं कटने वाला। आप 5 रख सकते हैं y का मान, y का मान अगर हम 5 रखेंगे, y का मान यहाँ 5 रखते हैं तो 5 7 35 होगा। और देखिए, और 5 में 35 में से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 और 1 15, और 15 से 5 भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब समझ में आया। अब देखिए आगे, अब अगर वहीं का y का मान अगर हम रखते हैं, क्या ऐसा और रखे जो कट जाए यहाँ से, ठीक है, या फिर रहने दीजिए, दो ही हमारे लिए सही पड़ते हैं तो दो ही रखते हैं। अब समीकरण 2 पे आइए। समीकरण 2 में देखिए यहाँ से ये अगर हम यक्स बराबर 46 माइनस 5y बटे 7 कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा हम y का मान ही पहले रख लेते हैं। y बराबर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से y का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 46 में से 5 घटेगा तो नहीं कटने वाला। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, 1 न रख कर 2 रख लें, 2 कट जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, 36 होगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 रख 3 5 15 हो जाएगा, तो 15 में से इतना माइनस कर लेते हैं तो 1 हो गया, यहाँ से 3 5 15, ये नहीं हो रहा है। देखिए अच्छा, यहाँ पर हम अगर 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से शायद हो, हम रख लेते हैं 5। ठीक है, 5 बचे 25 होगा, 1 हुआ, यहाँ से 2 बचेगा, 21 हो गया, 7 तरीके कट जाएगा। तो y का मान अगर हम 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब कोई हम ऐसा नंबर रख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर -4 रख लेते हैं y का मान, तो या देखिए y का मान अगर -2 रख लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस में और ये होगा 46 56 हो जाएगा, 7 से काट देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि देखिए ध्यान समझिएगा, y का मान अगर हम -2 रखते हैं तो ये आ जाता है 8। बस रहने दीजिए, इतना ही। ठीक है ना, हमारे लिए कंपलसरी है। यहाँ पर यहाँ से देख लीजिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4
5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, समीकरण इसमें देखिएगा, जब हम x का मान 10 है तो y का मान 0 है यहाँ पर। जब ये x का मान 3 है यहाँ पर तो y का मान 5 है, ये हो गया। जब x का मान 3 है तो वो सेम हो गया वही। जब इसका 8 है तो ये क्या है, -2 है। कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 8 और -2। अब देखिए ये कैसे होगा, यह सीधा जाएगा आपका ऐसे यहाँ पर, और ये सीधा हो जाएगा ऐसे, ये मतलब ऐसे हो जाएगा सीधा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि माना पे एक पेंसिल का मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, एक पेंसिल का पूछा है ना, तो माना एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, मतलब इसी तरह से नहीं, अलग अलग तरह से इन सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ये है ग्राफ विधि, आगे हम और सारे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। आपको जितना समझ में आ गया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।